आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। और जैसा कि हमने 428 नंबर हदीस तक अभी तक कवर कर लिया है नमाज के अहकाम व मसाइल में, और आज हम 429 नंबर हदीस को पढ़ने जा रहे हैं। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने अबू तय्याह के वास्ते से उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों की बारों में नमाज पढ़ते थे। अबू तय्याह या शुअबा ने कहा कि फिर मैंने अंस को ये कहते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों की बाड़ में नमाज मस्जिद की तामीर से पहले नमाज पढ़ा करते थे। यानी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों की बाड़ में भी नमाज पढ़ लेते थे, यानी कि उससे वो जहाँ भी नमाज का टाइम होता था वहाँ पे वो नमाज पढ़ने। नरेटेड अबू तय्याह said the prophet prayed on the sheepfold. Later on I heard him saying he prayed in the sheepfold because before the construction of the mosque. So this इसके बाद हदीस नंबर 430 है। हमसे सदका बिन फजल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुलेमान बिन हय्यान ने कहा, हमसे उबैदुल्लाह ने नाफे के वास्ते से उन्होंने कहा कि मैंने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने ऊँट की तरफ नमाज पढ़ते देखा। उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह पढ़ते देखा था। Narrated Nafi, oh, I saw Ibn Umar praying while taking his camel as a sutra in front of him, and he said, I saw the Prophet doing the same. So इसके बाद है हदीस नंबर 431। हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक के वास्ते से बयान किया, उन्होंने ज़ैद बिन असलम से, उन्होंने अता बिन यसार से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने फरमाया कि सूरज गहन हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी और फरमाया कि मुझे आज दोज़ख दिखाई गई और इससे ज़्यादा भयानक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। तो इसको हम इंग्लिश में नरेट करते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास सन eclipsed and Allah's apostle offered the eclipse prayer and said, I have been shown the hellfire and I have never saw a worse and horrible sight than the sight I have seen today. तो ये है हदीस नंबर 431। इसके बाद हदीस नंबर 432 है कि हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या ने बयान किया, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन उमर के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे नाफे ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करो और उन्हें बिल्कुल मकबरा ना बना लो, यानी कि उनको बिल्कुल मकबरा नहीं बना लो, उस वहाँ पे भी अपनी यानी कि नमाज अदा किया करें। नरेटेड इब्न उमर द प्रॉफिट सेड, ऑफर सम of your prayers nawafil at home and do not take your houses as graves. This is hadith number 432। इसके बाद हदीस नंबर 433 है। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन दीनार के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन अजाब वालों के आसार से अगर तुम्हारा गुजर हो तो रोते हुए गुजरो, अगर तुम उस मौके पर रो ना सको तो उनसे गुजरो ही नहीं, ऐसा ना हो कि तुम पर भी उसका सा अजाब आ जाए। नरेटेड अब्दुल्ला बिन उमर, Allah's apostle said, do not enter the places of these people where Allah's punishment and fall unless you do so weeping. If you do not weep, do not enter the places of these people because Allah's curse and punishment which fell upon them may fall upon you. This is हदीस नंबर 433। इसके बाद हम अगली हदीस यानी कि हदीस नंबर 434 की जानब बढ़ते हैं। हमसे मोहम्मद बिन सलाम बेकंदरी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अब्दा बिन सुलेमान ने खबर दी, उन्होंने अशाम बिन उर्वा से, उन्होंने अपने बाप उर्वा बिन ज़ुबैर से, उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गिरजाघर का जिक्र किया जिसको उन्होंने हब्श के मुकाम में देखा, उसके नाम मारिया था, उसमें जो मूर्तें रखी गई थी वो बयान की। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं, अगर इनमें से कोई नेक बंदा या ये फरमाया कि नेक आदमी मर जाता तो उसकी कब्र पर मस्जिद बना देते, उस पर ये बुत रखते, ये लोग अल्लाह के नज़दीक सारी मखलूक़ात से बदतर हैं। ये हदीस का जिक्र पिछली वाली वीडियो में भी किया जा चुका है। Narrated Aisha Umm Salma told Allah's apostle about a church which he had seen in the Ethiopia and which was called Maria. She told him about the picture which he had seen in it. Allah's apostle said, if any righteous person man died among them, they would build a place of worship at his grave and make these pictures in it. They are the worst creatures in the sight of Allah. So this is hadith number 434। इसके बाद हमसे अबू नमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको शुएब ने खबर दी ज़ोरा से, उन्होंने कहा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने खबर दी कि आयशा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ल वफ़ात में मुब्तला हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को बार बार
बार बार चेहरे पर डालते थे। जब कुछ फाका होता तो अपने चेहरे मुबारक से चादर हटा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी असराब परेशानी की हालत में फरमाया, यहूद और सारे अल्लाह का फटकार हो और उन्होंने अपने अंबिया के कपड़ों को मस्जिद बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाकर उम्मत को ऐसे कामों से डराते थे। Narrated Aisha and Abdullah bin Abbas said, when the last moment of the life of Allah's Apostle came, he started putting his khamisa on his face, and when he felt hot and short of breath, he took it off his face and said, may Allah curse the Jews and Christians, for they built the places of worship at the graves of their prophet. The prophet was warning Muslim of what those had done. इसके बाद है हदीस नंबर 436। हमसे अबू उलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको शुएब ने खबर दी ज़ोरा से। उन्होंने कहा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने अतबा ने खबर दी कि आयशा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल वफ़ात में मुब्तला हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को बार बार चेहरे पर डालते। जब कुछ फाका होता तो अपने मुबारक चेहरे से चादर हटा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी इज़्तिराब व परेशानी की हालत में फरमाया, यहूद और नसारे पर अल्लाह का फटकार हो गया, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाकर अपनी उम्मत को ऐसे कामों को करने से डराते थे, यानी कि आपने उम्मत ने ऐसे काम नहीं करने। Narrated Aisha and Abdullah bin Abbas, when the last moment of the life of the Allah's Apostle came, he started putting the khamisa on his face, and when he felt hot and short of breath, he took it off his face and said, may Allah curse the Jews and Christians, for they build the places of worship at the graves of their prophet. The prophet was warning Muslims of what those had done. So this is the same hadith as the previous one. इसके बाद है हदीस नंबर 437। तो हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने कहा मालिक के वास्ते से उन्होंने अपने शहाब से, उन्होंने सईद बिन मुसीब से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों पर अल्लाह की लानत, तो उन्होंने अपनी अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। यानी कि इस हदीस का पहले भी तफसील से जिक्र किया जा चुका है। Narrated Abu Hurairah, Allah's Apostle said, may Allah curse be on the Jews, for they built the places of worship at the graves of their prophet. This hadith is already mentioned in detail in the previous hadith. इसके बाद हदीस नंबर 438 है कि हमसे मोहम्मद बिन सन्नान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हशीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अल हुकम सयार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यजीद फ़कीर ने बयान किया, कहा हमसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे पहले अंबिया को नहीं दी गई। एक महीने के रात से मेरे रोब डालकर मेरी मदद की गई है। मेरे लिए तमाम यानी कि ज़मीन में नमाज़ पढ़ने और पाकी हासिल करने की इजाज़त दी है, इसलिए मेरी उम्मत को जिस आदमी को नमाज के वक्त जहाँ भी आ जाए उसे वही नमाज पढ़ लेनी चाहिए। तीसरा, मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया है। चौथा, पहले अंबिया खास अपनी कौमों की हदायत के लिए भेजे जाते थे, लेकिन मुझे दुनिया के तमाम इंसानों को हदायत के लिए भेजा गया है। पाँचवीं यह कि मुझे शफाअत अता की गई है। तो इसको इंग्लिश में नरेट करते हैं। Narrated Jabir bin Abdullah, Allah's Apostle said, I have been given 5 things which were not given to any amongst the prophet before me. These are: number 1, Allah made me victorious by his frightening my enemies for a distance of 1 month journey. Number 2, the earth has been made for me and my followers a place for praying and a thing to perform the tayammum. Therefore my followers can pray wherever the time of prayer is due. Number 3, the booty has been made halal, lawful for me, and was not made so for anyone else. Number 4 is every prophet used to be sent to his nation exclusively, but I have been sent to all mankind. Number 5, I have given the right of intercession on the day of resurrection. So this was hadith number 438. इसके बाद हदीस नंबर 439 है कि हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबू सामा ने शाम के वास्ते से उन्होंने अपने बाप से उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि अरब के किसी कबीले की एक काली लोंडी थी, उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया और वो उन्हीं के साथ रहती थी। इसने बयान किया कि एक दफ़ा उनकी एक लड़की जो दुल्हन थी नहाने को निकली, उसकी कमर बंद सुर्ख तस्मों का था, उसने वो कमर बंद उतार कर रख दिया या उसके बदन के गिर गया। फिर उस तरफ से एक चील गुजरी जहाँ कमर बंद पड़ा था, चील उसे सुर्ख रंग होने की वजह से गोश्त समझकर झपट ले गई। बाद में कबीले वालों ने उसे बहुत तलाश किया, लेकिन यानी कि वो कमर बंद कहीं पर नहीं मिला, तो उन लोगों ने उसको तहमत मुझ पर लगा दिया, मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने इसकी शर्मगाह तक की तलाशी ली। इसलिए उसने बयान किया कि अल्लाह की कसम मैं उनके साथ इसी हालत में खड़ी थी कि वहाँ चील आ गई और उसने उनका वही कमर बंद गिरा दिया और वो उनके सामने ही गिरा। मैंने उसे देखकर कहा कि यही तो था जिसकी तुम मुझ पर तोहमत लगाते थे, तुम लोगों ने मुझ पर इसका इल्ज़ाम लगा दिया।
حالانکہ میں اس سے پاک تھی، یہی تو ہے وہ کمر بند۔ اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبی میں بڑا کمرہ تیار کیا گیا، یہ کہا کہ ایک چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس ہوتی تو وہ تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اس نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرماتی ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ آخر کیا بات ہے، جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہے۔ آپ نے پھر بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے یہ سارا قصہ سنایا۔ Narrated Aisha, there was a black slave girl belonging to an Arab tribe and they manumitted her, but she remained with them. The slave girl said once one of the girls of the tribe came out wearing a red leather scarf decorated with a precious stone. It fell from her or she placed it somewhere. A kite passed by that place, saw it lying there and mistaking it for a piece of meat, he flew away with it. Those people searched for it, but they did not find it, so they accused me of stealing it and started searching me and even searched my private parts. The slave girl further said, by Allah, while I was standing in that state with those people, same kite passed by them and dropped the red scarf and it fell amongst them. I told them, this is what you accused me of, and I was innocent and nothing but this is it. And now this is it. Aisha added, that slave girl came to Allah's apostle and embraced Islam. She had a tent for a small room with a low roof in the mosque. Whenever she called on me, she had to talk with me, and whenever she sat with me, she would recite the following. The day of the scarf was one of the wonders of my Lord. Verily, He rescued me from the disbeliever's stone. Aisha added, once I asked her, what is the matter with you? Whenever you sit with me, you always recite this poetic verse. On that, she told me the whole story. So this is hadith number 439 اور آخری حدیث آج کی ویڈیو کی ہم سے مسدد نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن عبید اللہ کے واسطے سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو نافع نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ اپنی نوجوانی میں جب کہ ان کی بیوی بچے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے، یعنی کہ شادی سے پہلے وہ مسجد میں ہی سویا کرتے تھے۔ Narrated Nafi, Abdullah bin Umar said, I used to sleep in the mosque of the Prophet while I was young and unmarried. So this is hadith number 440 اور یہاں پہ ہی ہماری آج کی ویڈیو بھی مکمل ہوتی ہے۔ کل سے ہم حدیث نمبر 441 سے شروع کریں گے اور وہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ملتے ہیں کل اسی ٹائم پہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔